गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आप लोगों को कंजंक्शन सिखाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड कंजंक्शन क्लास। सबसे पहले हमारा कंजंक्शन है आल्दो। आल्दो या दो, ये सेम ही मीनिंग देता है। आल्दो भले ही वो मेरा दोस्त है पर मेरी मदद नहीं करता है। आल्दो ही इज माई फ्रेंड। यहाँ पे बट नहीं लगता, कभी भी बट मत लगाना। कॉमा लगाना या एट लगाना। कॉमा लगा दो तो एट भी नहीं लगेगा। ही डोंट हेल्प मी। दूसरा है वेदर। वेदर ठीक है। वेदर चाहे तुम पढ़ाई करो या ना करो, मैं पढ़ाई करूँगा। वेदर यू स्टडी whether you study or not I will study। चाहे तुम पढ़ाई करो या ना करो, मैं पढ़ाई करूँगा। whether you study or not I will study। चाहे तुम यहाँ आओ या ना आओ, मैं वहाँ आऊँगा। whether you come here or not I will come here। चाहे तुम यहाँ देखो या ना देखो, मैं देखूँगा। whether you watch here or not I will watch। नेक्स्ट हमारा even if। इसका मतलब होता है even if, no matter। even if या no matter ये सेम ही मीनिंग देते हैं। even if he is my friend but don't help me। इवन भले ही वो मेरा दोस्त है पर मेरी मदद नहीं करता है। इवन इफ ही इज माई फ्रेंड बट नेवर हेल्प मी। नेक्स्ट है हमारा एज लॉन्ग एज, जब तक। एज लॉन्ग एज हिंदी मीनिंग देता है जब तक। जब तक तुम लाइव क्लास देखोगे तब तक तुम सीखोगे। एज लॉन्ग एज यू अटेंड माई लाइव क्लास you will learn। नेक्स्ट है हमारा as soon as। as soon as हिंदी मीनिंग होता है जब तक, ज्यों ही।
इसके दो मीनिंग कहते हैं। एज सून, जैसे ही मैंने उसको बुलाया वो तुरंत आ गया। एज सून एज आई called him, he came immediately, वो तुरंत आ गया। दूसरा इसका यूज है जैसे ही। as soon as police came here, thief ran away, जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गए। नेक्स्ट है एज वेल एज। एज वेल एज, इसका हिंदी मीनिंग होता है साथ साथ। आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। आई कैन, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। नेक्स्ट है हमारा while। I helped him while he did not, मैंने उसकी मदद की जबकि उसने नहीं की। I helped him while he didn't। नेक्स्ट है हमारा neither। नेक्स्ट है either और, इसका हिंदी मीनिंग होता है या तो। इसको तीन तरह से यूज करते हैं। सब्जेक्ट के पहले, वर्ब के पहले, ऑब्जेक्ट के पहले। सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे सब्जेक्ट में, तो पहले लगा देंगे आइदर यू और आई विल हैव टू गो देयर, या तो तुम्हें या हमें वहां जाना पड़ेगा। तुम लिखते हो या तो पढ़ते हो। यू आइदर राइट और रीड, तुम ना तो लिखते हो ना ही पढ़ते हो। तुम ना तो किताब पढ़ते हो ना तो टीवी देखते हो। ये ऑब्जेक्ट में यूज होगा। यू
you don't see, you don't watch TV, you, sorry, you neither, oh my god, you either watch TV or read book। ये हो गया हमारा तीनों यूज। ऐसे ही हम इसको, नेक्स्ट है हमारा आई आई नाइदर, वो यूज करेंगे। नाइदर में क्या है, इसको हम जहाँ पे ई लिखा है इसके पीछे एन लगा देंगे। नाइदर यू और आई विल हैव टू गो, ना ही तुम्हें न तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। इसका नेगेटिव मीनिंग होता यू नाइदर राइट अ बुक नॉट रीड, ना तुम पढ़ते हो ना ही लिखते हो। यू नाइदर यू स्पीक नाइदर हिंदी नार इंग्लिश। ये ऑब्जेक्ट में हो गया हमारा नाइदर। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा सच दैट। बीच में यहाँ पे आता है नाउन हमेशा। रोहित एक ऐसा लड़का है जो इंग्लिश बोल सकता है। रोहित इज सच अ बॉय दैट कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है हमारा एज। इस बोलो जैसा मैं बोल रहा हूँ, स्पीक एज आई एम स्पीकिंग। बोलो जैसा मैं बोल रहा हूँ, पढ़ो जैसा मैं पढ़ रहा हूँ, खाओ जैसा मैं खा रहा हूँ। ईट एज आई एम ईट, स्पीक एज आई एम स्पीक। नेक्स्ट हमारा सिंस। सिंस को दो तरह से यूज करते हैं। जब से वो फेल हुआ उसने कुछ नहीं किया। सिंस ही फेल, since he failed he didn't do anything। since he जब क्योंकि वो छोटा बच्चा था इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं किया। since he was a child since इसको बीच में he child since I did not say nothing। नेक्स्ट है हमारा इफ। इफ का मतलब होता है यदि। बोलो यदि तुम बोल सकते हो। स्पीक इफ यू कैन, पढ़ाई करो यदि तुम कर सकते हो। स्टडी इफ यू कैन। नेक्स्ट है हमारा अदरवाइज।
होता है वरना, पढ़ाई करो वरना फेल हो जाओगे। स्टडी अदरवाइज यू विल फेल। नेक्स्ट है हमारा बट, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बट तुमको मेरी मदद करना पड़ेगा। आई विल हेल्प यू बट यू विल हैव टू हेल्प मी। नेक्स्ट है हमारा दैट्स वाई। इसलिए हिंदी मीनिंग होता है यू कॉल्ड मी, तुमने मुझे बुलाया तभी मैं आया। यू कॉल्ड मी दैट्स वाई आई केम हियर। नेक्स्ट है हमारा और, हिंदी मीनिंग होता है अथवा। यहाँ आओ या वहाँ जाओ। कम हियर और गो देयर। नेक्स्ट है हमारा एंड, बहुत सिंपल है, कोई भी बना सकता है। ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। ना कमेंट ना करना चाहें तो मैं बता देता हूँ। यहाँ आओ और मेरे साथ बोलो। कम हियर एंड स्पीक विथ मी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों को लेके आएंगे प्रीपोजिशन का, बने रहिए साथ। थैंक यू। ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी।